जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकाबी अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपके सामने बहुत ही हिंदी का अच्छा सेशन चल रहा है और हिंदी के इस सेशन में हम आपको इस समय बता रहे हैं प्रत्यय। और प्रत्यय में हमारे 2 वीडियो अपलोड हैं और कल मैंने आपको बताया था, यानी पिछले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कृत यानी कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे कृदंत यानी दूसरा जो होता है कृदंत, कृदंत नहीं उसको तद्दित कहते हैं, तद्दित प्रत्यय। तद्दित प्रत्यय के हम 5 प्रकार बताएंगे, क्योंकि कृत प्रत्यय को ही कृदंत कहा जाता है और तद्दित प्रत्यय, और इसको तद्दितांत भी बोलते हैं, तद्दितांत भी बोलते हैं और तद्दित प्रत्यय। इसके भी 5 प्रकार होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। वीडियो को आप देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आज जो हम बताएंगे वो भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन शब्द आपको पता चलेंगे कि कैसे शब्द बनते हैं और कौन सा प्रत्यय किस में लगा हुआ है और कैसे उसको छांटते हैं या निकालते हैं या बदलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आज प्रत्यय का लास्ट क्लास होगा और इसके बाद हम और दूसरा टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे थे और प्रत्यय में हमको आज बताना था आपका तद्दित प्रत्यय। तद्दित प्रत्यय के प्रकार, तद्दित प्रत्यय के प्रकार ये भी होते हैं आपके। स्त्री जो हम आपको बताए थे इसी में आ जाता है, तो 5 ही लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे जैसे आएगा वो बता देंगे। तो पहला इसमें होता है, इसमें भी कर्तृवाचक तद्दित प्रत्यय। पहला नंबर कर्तृवाचक तद्दित प्रत्यय। दूसरा होता है भाववाचक, भाववाचक तद्दित प्रत्यय। तीसरा होता है आपका संबंधवाचक तद्दित प्रत्यय। चौथा होता है आपका संबंध। तीसरा हो गया। चौथा नंबर होता है आपका लघुतावाचक, लघुतावाचक तद्दित प्रत्यय। और पांचवा होता है आपका साथियों संतान बोधक, संतान बोधक तद्दित प्रत्यय, संतान बोधक तद्दित प्रत्यय। इसे 2 नाम से और जानते हैं, इसे ऊनता या लघुता भी कहते हैं। ऊनता लघुता तो लिखवाई दिए हैं। ऊनता वाचक भी कहते हैं आपका कि ऊनता और लघुता। और एक नाम और है इसका हीनता। ठीक, इसका भी नाम एक है अपव्यय, अपव्यय या संतान बोधक, अपव्ययवाचक या संतान बोधक, अव्ययवाचक या संतान बोधक तद्दित प्रत्यय। तो आइए हम शुरू से एक एक को बताते हुए चलते हैं आपके कि कैसे कर्तृवाचक तद्दित होता है। कहने का मतलब तो इसमें क्या होता है कि तद्दित प्रत्यय में संज्ञा और सर्वनाम के साथ हो लगता है। संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रत्यय जो लगता है उसे हम तद्दित प्रत्यय कहते हैं। और उसमें क्या होता था कि क्रिया और मूल धातु के साथ जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। तो पहला नंबर है आपका कर्तृवाचक तद्दित प्रत्यय। तो लिखेंगे परिभाषा इसकी, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है, तो उसे कर्तृवाचक
तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कह रहा है साथियों कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दया प्लस आलू बराबर दयालु, ठीक ना। यहाँ पे दयालु है आपका संज्ञा, और कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और आलू हमारा क्या है? तो ये हमारा क्या है? प्रत्यय है, ये आपका संज्ञा है। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उसे तद्धित और कर्तृवाचक, यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उससे कर्ता के अर्थ का बोध होता है। जैसे मैं कह दूं कि श्रद्धा प्लस आलू बराबर श्रद्धालु, ठीक है। श्रद्धा प्लस आलू बराबर क्या हो जाएगा? श्रद्धालु। और लिख सकते हैं आप दया प्लस वान बराबर दयावान। पूछ दे आपसे दयावान में कौन प्रत्यय? तो वान प्रत्यय, ठीक। कृपा प्लस आलू बराबर क्या हो जाएगा? कृपालु, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम में जो प्रत्यय लगेंगे और वो कर्ता के अर्थ का बोध कराएंगे। यानी दयालु, दयालु का मतलब कि किसी व्यक्ति से संबंधित, कोई व्यक्ति है जो बहुत दयालु है। यहाँ पे श्रद्धालु, यानी श्रद्धालु हम लोग जो जहाँ कहीं भी दर्शन करने जाते हैं तो हम श्रद्धालु के तौर पे जाते हैं और उसे हमें श्रद्धालु नाम दिया जाता है कि श्रद्धालु आए हुए हैं। दयावान, दयावान का मतलब कोई व्यक्ति है जो दानवीर है, कहने का मतलब जो दया दानवीर नहीं, जो दया दिखाता हो जीवों पर या जंतुओं पर, जो दया दिखाता हो उसे दयावान व्यक्ति, या किस जैसे सबके लिए अपना जीवन समर्पित करे, कहने का मतलब कि आदमी हो या औरत हो या जीव हो या जंतु हो, पेड़ पौधे जीव जंतु हम लोग के लिए जो दया दिखाए उसे दयावान बोला जाता है। कृपालु का मतलब भी वही है कि जो कृपा करता हो दूसरे पे, उसे हम क्या कहते हैं? कृपालु कहते हैं। आइए दूसरा नंबर बताते हैं आपको, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। पहला आपका हो गया, दूसरा नंबर है आपका कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक दूसरा है आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह भाव के अर्थ का बोध कराता है तो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कह दें जवा प्लस नी बराबर जवानी, ठीक। अब ये हमारा भाव प्रकट कर रहा है जवानी, यानी हम किस उम्र में जवान हमको कहा जाता है, ठीक है। तो जवानी में कौन सा प्रत्यय? तो आपका हो जाएगा नी प्रत्यय। और ये किसको इंगित कर रहा है? तो भाववाचक को, यानी भाव बता रहा है। जैसे हम कह दें कि बूढ़ा धन आपा बराबर बुढ़ापा, बेई प्लस, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका, इसको हम लिख सकते हैं जैसे बेईमान हमको कहना बेईमानी, तो बेईमान प्लस ई बराबर बेईमानी, ठीक है। छोटी रहेगा यहाँ पे। बेईमान प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? बेईमानी। तो आपसे कोई पूछ दे कि बेईमानी में कौन सा प्रत्यय, तो आप कहेंगे कि ई प्रत्यय, ठीक।
ठीक है। बड़ी ई प्रत्यय यानी यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, इसमें आपा है और इसमें नी है, ठीक है। आनी मत कहिएगा, आनी कोई शब्द नहीं होता है। आनी जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया आपका, बेईमानी हो गया, ठीक है। बेईमानी में ई प्रत्यय, इसमें आपा प्रत्यय, इसमें नी प्रत्यय। तो ऐसे शब्द बनते हैं जहाँ पे भाव हमको दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और वो संज्ञा सर्वनाम में लगा रहना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्रिया या मूल धातु में लगेगा तो कृत हो जाएगा। तो जवा, जवा यानी जवान व्यक्ति, बूढ़ा यानी बूढ़ा व्यक्ति, और बेईमान का मतलब किसी व्यक्ति यानी भाव ही संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को ही इंगित कर रहा है। तीसरा नंबर है आपका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। आइए तीसरा भी बता देते हैं आपको। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा नंबर है आपका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा क्या होती है इसकी कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह संबंध का बोध कराता है तो उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जब किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और संबंध का बोध कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मामा धन एरा बराबर ममेरा। फूफा धन एरा बराबर फूफेरा। ठीक है, ये हमारा संबंध बता रहा है। जैसे ममेरा भाई, फूफेरा भाई। और एक होते हैं गांव घर में देखेंगे आप, जैसे हम कह देंगे कि काका का चाचा का लड़का या काका का लड़का, तो काका धन एरा बराबर ककेरा। चाचा को काका कहा जाता है। भोजपुरी में देखेंगे तो बहुत लोग चाचा को काका कहते हैं, बहुत लोग पापा को भी काका कहते हैं। तो जैसे हम लिख दें, और शरीर धन इक बराबर शारीरिक। ठीक है, इसमें पूछ देगा कौन से प्रत्यय, तो आप कहेंगे कि आपका इक प्रत्यय। मामा में, ममेरा में एरा प्रत्यय, फुफेरा में, ये एग्जाम पॉइंट से ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि ममेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा प्रत्यय है। ककेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा प्रत्यय है। शारीरिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। तो ये संबंध को बोध करते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय को। अगले नंबर पे चलते हैं। आपके चौथा नंबर है आपका कि लघुतावाचक या हीनतावाचक। 4 नंबर है आपका, 4 और 5 दो बताने हैं आपको। लघुतावाचक या हीनतावाचक। 4 नंबर है आपका लघुता या हीनता वाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा क्या होगा कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और
वह लघुता या हीनता का बोध कराता है तो उसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो उसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कह दें कि खाट धन ओला बराबर खटोला। खाट धन ओला बराबर खटोला। खटोला आप देखे हैं, छोटे बच्चों के लिए खटोला बनता था, पहले मेला वाला में मिलता था, अब मिलता है कि नहीं मिलता है ये हमें नहीं पता है। पहले कह दें कि लोटा धन ईया बराबर लुटिया। ठीक, खटोला हो गया, लुटिया हो गया। बेटी धन ईया बराबर बिटिया। ठीक है, तो इन सब में ईया प्रत्यय ओला प्रत्यय, ये आपके हैं लघुतावाचक, हीनतावाचक, तद्धित प्रत्यय। ठीक, खटोला गांव घर में आप लोग सुने होंगे, छोटे बच्चों को लोग पहले खरीदते थे खटोला। लुटिया जानते ही हैं, बिटिया जानते ही हैं, बताना कुछ नहीं है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बस पढ़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस चैनल को थोड़ा और सब्सक्राइब आप लोग के सहयोग से करते रहिए, और वीडियो बिल्कुल जीरो लेवल से हर चीज़ हम आपको बता रहे हैं, और भी चीज़ें आपको जो बताई जा रही हैं इस चैनल पे। अगला है आपका संतान बोधक। संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह संतान के अर्थ का बोध कराता है तो उसे संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और संतान के अर्थ का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? संतान बोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे पर्वत धन ई बराबर पार्वती। ठीक, और जनक धन ई बराबर जानकी। ठीक ना साथियों? मनुधन और लिख लेंगे मनुधन अ बराबर मानव। अब पूछ देगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, पूछ देगा कि जानकी में कौन सा प्रत्यय, तो आप कह देंगे कि की प्रत्यय। की प्रत्यय नहीं होगा, बड़ी ई प्रत्यय होगा, ये वाला प्रत्यय माना जाएगा। और मानव में पूछ देगा कौन सा प्रत्यय, तो अप्रत्यय। मनुधन अ बराबर मानव होता है। और एक और लिख लेंगे, राधा धन ए बराबर राधेय। राधेय जिसको बोलते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के पांचों प्रकार मैंने आपको बताया। कृत प्रत्यय के भी पांचों प्रकार के मैंने बताया। बढ़िया से बस वीडियो को देखिएगा, और सभी के दो तीन एग्जाम्पल भी हम दिए हैं। और कहाँ पे बस अंतर क्या है कि कृत प्रत्यय में क्रिया और मूल धातु के साथ प्रत्यय लगाया जाता है, और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगाया जाता है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी प्रत्यय आप छांट लेंगे, जो मात्रा अंत में लगी रहती है उसे ही हम एक प्रकार से देखेंगे तो प्रत्यय का रूप दिया जाता है कि कौन सी मात्रा लगी है उसमें। तो इस तरह से आपको बस ये चीज़ प्रत्यय बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया। 3 वीडियो हो चुके हैं हमारे प्रत्यय के। अगली वीडियो में फिर कुछ नए कंटेंट के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए।
बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।